वेलकम टू छू लो आसमान। एनवायरनमेंट डे जैसे मैंने आपको कहा रोज़ाना होता है, आज भी हम करेंगे। कल असल एनवायरनमेंट डे है, कल 5 जून है, एनवायरनमेंट डे मनाया जाएगा, सेलिब्रेशन होगी एनवायरनमेंट डे की। कल हमारे शो पे भी एनवायरनमेंट डे से रिलेटेड हमारे साथ लोग होंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन फिर से वही बात कि एनवायरनमेंट डे कोई एक दिन नहीं होता, तो हमने आज से ही शुरू कर दिया कि हम एनवायरनमेंट पे बात करते हैं और आई थिंक पूरा महीना एनवायरनमेंट पे बात करनी चाहिए। पर ऐसा हो नहीं सकता, कितना इंसान इस पर बात करे, लेकिन लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि एनवायरनमेंट को कितना क्लीन रखना है। इसी के लिए आज यूथ फेस्टिवल ऑन एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नेशनल फोरम एंड कल्चर स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन डेप्थ एनवायरनमेंट एंड हेल्थ कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तरफ से, जो NFEH नेशनल फोरम फॉर हेल्थ एनवायरनमेंट एंड हेल्थ है, इनकी तरफ से वहाँ पे सेलिब्रेशन होगी। 2 से 7 बजे तक आप वहाँ जा सकते हैं, बच्चों को ले जा सकते हैं। पेंटिंग एग्जीबिशन है, कॉन्टेस्ट है, स्पीच है, ट्री प्लांटेशन है। बच्चों को लेके जाएं, बड़े जाएं, देखें वहाँ पे क्या हो रहा है। एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कि कल है, लेकिन उन्होंने आज फेयर हॉल में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है एट गैलरी साउथ कैंट फेयर हॉल कराची। इधर आप जाके इंजॉय कर सकते हैं, एनवायरनमेंट डे को मना सकते हैं। कल इंशाल्लाह एनवायरनमेंट डे पे भी हम शो करेंगे और आज भी आप कॉल करें तो एनवायरनमेंट पे ज़रूर बात करें कि अगर आपने एनवायरनमेंट को बेहतर किया तो क्या सोच के किया, अपने एनवायरनमेंट, अपने प्रेमिसेस को सही किया या अपने कंपाउंड को ठीक किया, तो क्या किस लेसन से किया, ये चीज़ें हमसे शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे, तो उनको भी पता चले कि लोग अपने आप को कैसे चेंज करते हैं, एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करते हैं। अच्छा, आप डिहाइड्रेशन पे बात कर रहे थे, मुझे ये बताएं कि आपने कहा अच्छा वाटर की इनटेक कितनी होनी चाहिए नॉर्मली? देखो नॉर्मली आमना 7 to 8 ग्लास रिकमेंडेड है, लेकिन अगेन यहाँ मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूँ, अगर कुछ पेशेंट्स जो कि किडनी पेशेंट्स हैं या जिनको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि किडनी पेशेंट 2 तरह के होते हैं, एक किडनी स्टोन वाले पेशेंट होते हैं, एक वो होते हैं जिनका एल्ब्यूमिन ज़्यादा बन रहा होता है, कुछ को रिस्ट्रिक्टेड होता है। जिनको रिस्ट्रिक्टेड है, यानी जितने भी किडनी पेशेंट्स हैं वो अपने डॉक्टर से, अपने किडनी स्पेशलिस्ट से, यूरोलॉजिस्ट से या नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछें कि उनको, वैसे तो वो खुद बताते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ डिजीज़ किडनी के कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जैसे स्टोन बनना, उसमें हमें पानी ज़्यादा देना होता है। कभी UTI आपकी किडनी के अंदर, UTI बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हाँ, लेकिन वो किडनी में भी कभी कभी मुझे ये प्रॉब्लम भी हो सकता है, यूरेटर में भी हो सकता है, ब्लैडर में भी हो सकता है। हाँ, ब्लैडर तीनों चीज़ें मिक्स होती हैं तो UTI सिस्टम बनता है। तो आप जो है अगेन अगर किसी को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, वो बहुत कम पेशेंट्स होते हैं। एक कॉल ले लूँ प्लीज, सॉरी मैं आपको रोकना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सलीम बात कर रहे हैं। जी बोल रहा हूँ, बिल्कुल। आई वांट टू आस्क डॉक्टर साहिबा से बात करनी थी। हाँ पूछिए, क्या पूछेंगे भाई? एक्चुअली पूछना ये था कि ये फॉर फीट बर्निंग, जो ये फीट बर्निंग होती है, फॉर फीट बर्निंग व्हाट इज गुड फॉर फीट बर्निंग, और साथ ये वीकनेस के लिए क्या चीज़ अच्छा है? आपको बर्निंग कहाँ होती है? फीट बर्निंग ये हाथों में और पाँव वगैरह में। अच्छा, स्किन बर्निंग होती है। स्किन बर्निंग होती है, ठीक है, ठीक है। और साथ ये भी आई मीन फॉर फटीग, ये जो वीकनेस के लिए व्हाट इज गुड टू टेक मोर फॉर द वीकनेस? आप प्लीज उर्दू में बात करेंगे ताकि मुझे आपकी बात समझ में आए। मुझे आपकी थोड़ी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, वीकनेस, जनरल वीकनेस के लिए क्या चीज़ अच्छा है? अच्छा, आपकी क्या एज है? आई एम अराउंड 35। अच्छा, आपकी जनरल हेल्थ कैसी है? आई मीन आई एम स्लिम हूँ, और साथ ही वीकनेस होती है, आई एम स्लिम। भाई एक आपसे रिक्वेस्ट है कि ये हम लोग उर्दू में असल में शो है ना, तो आप उर्दू में बात करें तो ज़्यादा हमारे लिए आसानी होगी। आप मिक्स करके बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। मेरी स्लिम है, मोटा नहीं हूँ, नॉर्मल बॉडी है। आपकी नॉर्मल बॉडी है, आप 35 इयर्स के। आपकी स्किन, आपको आप कह रहे हैं कि स्किन पे जलन रहती है, जलन रहती है, बर्निंग रहती है, लेकिन खारिश तो नहीं है ना? खारिश की वजह से ऐसी भी कोई पास वगैरह पे कोई। अच्छा देखें, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपको भी ऑनर बता देते हैं। देखिए एक छोटी सी बात यह है कि जैसे इन्होंने कहा कि इनकी मुझे ऐसे लग रहा है कि ही इज़ 35, इन्होंने जो कहा है, क्योंकि वो इंग्लिश, उर्दू और फिर लाइन में भी थोड़ी सी इंटरप्शन थी, तो वो समझ नहीं आ रही। जितना सादा जबान रखे कॉल के टाइम वो ज़्यादा बेहतर है। चैनल है, आप बिल्कुल झिझक ना करें, और सादा वो समझने में भी आसानी होती, कुछ लाइन में भी इंटरप्शन थी, बिल्कुल रिसेप्शन सही नहीं आ रहा। बेसिकली बात यह है कि इन्होंने जैसे कहा कि इनके हाथ पाँव में शायद जलन रहती है, तो बेसिकली ये अपनी वही बात है कि एक बेसिक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, जिसको आप CBC प्लस CSR
एक बेसिक टेस्ट होता है और एक यूरिन डीआर अपनी करीबी किसी भी डॉक्टर से जाके लिखवा लें। अगर वो दोनों टेस्ट इनके नॉर्मल है तो इसका मतलब है इनको कोई इशू नहीं है। हो सकता है कि ये जो जलन हो रही है हाथों में ये जनरलाइज कोई स्किन का प्रॉब्लम हो। ठीक है। अगर ये इनमें कोई प्रॉब्लम निकलता है, क्योंकि ये दो टेस्ट बेसिक टेस्ट कहलाते हैं, और अगर बॉडी में कोई हिडन इन्फेक्शन होता है, ज्यादा जलन इन्होंने है, कहा ना हाथ कि में पैरों में भी है और हाथ हाथों में में नहीं, पैर में ज्यादा, वो शायद रिसेप्शन सही नहीं था ना, अभी बताया मुझे इन्होंने। पैरों में जलन है तो अगेन वही बात है कि एक यूरिन डीआर का टेस्ट, निहार मुंह का एक ब्लड टेस्ट जिसको आप सीबीसी प्लस ईएसआर कहते हैं, वो आपका अगर ईएसआर बढ़ा हुआ होगा तो वो बॉडी में कहीं भी हिडन इन्फेक्शन होता है वो उसको भी शो करते ले हैं। आता है। क्योंकि देखिए बात ये है कि एक नॉर्मल बॉडी, और बाकी इन्होंने कहा कि जनरली वीकनेस है तो अगेन किसी भी डॉक्टर को दिखा के कोई जनरल वाइटामिन ले लें। जनरल वाइटामिन या जनरल टॉनिक्स बहुत आ रहे होते हैं, और वैसे भी अगर आप 30 प्लस हो रहे होते हैं, 30 एज आपकी हो रही होती है, तो वाइटामिन्स आपको अपनी लाइफ में ऑफ एंड ऑन ज़रूर रखने चाहिए। ठीक है, हम डिहाइड्रेशन का बात करें तो उसको एंड हम इस तरह करना चाहेंगे कि मैं आपसे सिर्फ एक आखिरी सवाल ही पूछूंगी कि मुझे ये बताएं कि डिहाइड्रेशन में ड्रिप्स का लेना कितना ज़रूरी है। देखिए डिहाइड्रेशन अगेन अगर बहुत सिवियर है, अब एक बच्चा बहुत सिवियर डिहाइड्रेशन में आ रहा है या बड़ा डिहाइड्रेशन में आ रहा है, तो उसको अगर ज़रूरत है तो वो लेगा। अननेसेसरी हर कोई नहीं लेगा। जितना ज़रूरी अच्छा होता है कि आप अपने आप को ओरली भरें वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर हमारे पास एक पेशेंट आता है जिसको बहुत वॉमिटिंग है, इतनी वॉमिटिंग है जो कि बिल्कुल वो ही कुछ नहीं भी बर्दाश्त हो लेता रही। है तो वो उसको नहीं चल रहा। हमने उसको वॉमिटिंग का टीका लगा के भी देख लिया, वॉमिटिंग की दवाइयाँ, वॉमिटिंग के नुस्खे भी करके, तो उसको रिकमेंडेड है। लेकिन अगेन जैसे एक फैशन चला हुआ है कि जनरलाइज क्लिनिक्स में लोग जाते हैं और कहते हैं, ज़्यादातर सॉरी टू से जो थोड़े से कम जो इलिटरेट या थोड़े से, उनको नर्सेज और कंपाउंडर्स और डॉक्टर्स ये चीज़ें कह रहे होते हैं, जो क्वैक्स होते हैं, डॉक्टर्स भी नहीं कहूँगी मैं, कि जी आपको वीकनेस है आप ड्रिप लगवा लें, आपको वीकनेस है ड्रिप लगा। ड्रिप हम रेकमेंड करते हैं, लेकिन बिल्कुल उस स्टेज जिसको में ज़रूरत है। हाँ, हर किसी को नहीं कि आप कह रही हैं कि मैं डॉक्टर गिर रही हूँ, साहब मैं गिर रही हूँ अब मैं ड्रिप लगा लूँ। आप पहले मैं आपको कहूँगी आप पानी पीजिए, आप शरबत पीजिए, आप नॉर्मली अपने आप को अगेन फिजी ड्रिंक्स इसका हल नहीं है। ठीक है। आपको जनरली मिल्क है, वाटर है, शरबत है, यानी कोई भी वो चीज़ें जो आपको, जैसे शरबत से मुराद है आपने लेमन वाटर ले लिया, आपने ग्रीन टी ले ली, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को एक कॉल हेल्प भी करेंगी। हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और क्या हाल है आपके? ठीक है, बिल्कुल चीका गालिया, आप कैसी हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। बहुत प्यारी लग रही है और अक्सर मैं आपका शो देखती हूँ। बहुत और शुक्रिया। माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है और मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी। ठीक है, आप कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी बोलिए। ठीक है जी अल्लाह का शुक्र है, सवाल अच्छा कीजिए। डॉक्टर साहब, मुझे दो मसले हैं। मेरी तो एक कमर में बहुत दर्द रहती है, पेन, मतलब जब मैं लेटती हूँ तब भी बहुत ज्यादा पेन होती है, जब उठती हूँ सुबह उठे नहीं होता मुझे, और अजीब से मेरे दिल एक बुझ जाता है जैसे। अच्छा, तो जब मैं उसका क्या कहते हैं नींबू पानी या टैंग वगैरह पीती हूँ तो उससे मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। और दूसरा मसला क्या है? और दूसरी बात ये कि छोटी मेरी बेटी है, तो वो मतलब 9 साल की है, तो उसको भी यही प्रॉब्लम है। वो कहती है मुझे चक्कर आ गए, मेरी टांगों में दर्द होती है। अच्छा, हो आप गया, मुझे ये वो। बताइए कि तो आपकी उम्र डॉक्टर आपकी उम्र कितनी है? मेरी 35 साल उम्र है डॉक्टर साहब। 35 साल आपकी उम्र है। जी। अच्छा देखिए, बस आपके सवाल खत्म हो गए? जी डॉक्टर साहब, मुझे ऑनियर जवाब दीजिए। हाँ हाँ, अभी ठीक है, ऑनर ठीक देते हैं आपको। डॉक्टर साहब जरा जल्दी आप इनको बताओ। ओके जी, 35 इयर्स इनकी एज है। अगेन इनको कमर में दर्द होता है। ये सबसे पहले तो अपना एक बेसिक टेस्ट कराएंगी, अगेन सीबीसी, ताकि इनको अगर ठीक है। दूध का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे यहाँ लोग दूध नहीं पीते हैं। जो लोग दूध पीने के आदी नहीं हैं वो 4 चम्मच दही ज़रूर अपनी डाइट में रखें। दूध, दही या पनीर। कैल्शियम आपको लेना है, खाने के साथ दही खा लें, खाने किसी के भी साथ form में। दही ले लें, किसी भी खाली वक्त नहीं आप खाई 4 जाए। चम्मच दही ले लें। 4 चम्मच Flavored दही से दही आ गए, और अब तो लोग yogurt कहते इतने हैं आ कि गए। दही से मोटे हो जाते हैं। ये अब ये प्रूव्ड है कि दही से आप मोटे नहीं होते। फ्लेवर्ड योगर्ट भी हैं, अगर आपको आप- वैसे दही नहीं खाई जा आप रही। दही में शहद डाल के ले लें, आप दही में दही का कोई ना कोई सलाद बना के ले लें, दही को मिंट किसी भी डाल लें, form में किसी भी दही। शक्ल में 4 चम्मच दही ले लीजिए। दही की लस्सी बना के ले लीजिए, जिनको दूध नहीं पसंद। अदरवाइज़ दूध 1 ग्लास ज़रूर पीजिए। हमारे यहाँ कमर में दर्द की बेसिक वजह ये होती है कि हमारे यहाँ औरतों में कैल्शियम की ठीक है, डेफिशिएंसी। उनका आपने कंप्लीट कर दिया। चलें, जी। थैंक यू सो मच राबिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट pleasure. वीक में आपसे मुलाकात होगी। Okay, और हम एक राबिया की माशाल्लाह इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन राबिया देती हैं, तो आई होप
सबको मिल गई हों, उनके जवाब सही हों और उस पर वो अमल भी करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारा सेगमेंट होगा अंदाज़ अपना अपना, और हमारे साथ होंगी दो ज़बरदस्त सी डिज़ाइनर्स जो एलिमेंट प्रेट स्टोर पे स्टॉक करती हैं, और एलिमेंट प्रेट स्टोर की अभी सेलिब्रेशन हुई है, 1 साल कंप्लीट हुआ है, उस पर हम बात करेंगे, उनके डिज़ाइन पे बात करेंगे। विल बी राइट बैक।